नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने चैनल टीचिंग हब पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वर और व्यंजनों के बारे में। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में यानी जिन वर्णों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकले, उन वर्णों को हम कहते हैं स्वर। ये स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। दोस्तों, स्वर स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलते समय हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, इसलिए इन्हें स्वतंत्र कहा जाता है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं स्वर के बारे में। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये संख्या में 11 होते हैं। संख्या में 11 होते हैं। अंग और अह, इन्हें कहते हैं हम अयोगवाह। अंग, अह अयोगवाह होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्वरों के भेदों के बारे में। स्वरों के भेद। स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, हर्ष और दीर्घ। यानी स्वर 2 तरह के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। पहले हम बात करेंगे हर्ष स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये यहाँ बच्चों दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ आएगा हर्ष। उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों के बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं हर्ष स्वर। और हर्ष स्वर 4 हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अगर इनको बोलकर देखेंगे, इनको बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है। अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन 4 स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। नंबर 2, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, बोलते समय हमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में 7 होते हैं और इनको बोलते समय हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से यहाँ मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ हम अर्थ लेंगे निकल कर मुंह में कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, जिन ध्वनियों यानी वर्णों, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर यानी हमारे कंठ से निकलकर मुंह में कहीं भी स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। दोस्तों, व्यंजनों का उच्चारण यानी व्यंजनों को बोलते हुए हम स्वरों की सहायता लेते हैं। बिना स्वरों के व्यंजन अधूरे होते हैं। बिना स्वरों के व्यंजन अधूरे होते हैं। व्यंजनों के 3 भेद हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजनों के
भेदों के बारे में। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु कंठ से निकलकर मुंह से किसी भी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इस प्रकार है। आइए देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वर्ग, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग के बारे में, फिर स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं और उच्चारण स्थान के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले लीजिए क वर्ग को। क, ख, ग, घ, ड़, ये स्पर्श व्यंजन है और इनका उच्चारण स्थान है कंठ, यानी इन्हें कंठ से बोला जाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु कंठ से बाहर निकलती है। च वर्ग, च, छ, ज, छ, य, स्पर्श व्यंजन है दोस्तों च वर्ग और इनका उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी वायु मूर्धा को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये भी स्पर्श व्यंजन है दोस्तों और इनका उच्चारण स्थान है दंत। त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण करते हुए देखेंगे कि हम जो वायु है वो दंत से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उच्चारण करते हुए आप देखेंगे कि दोनों होंठ आपस में रगड़ खाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ यानी होंठ। अब बात करेंगे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में स्पर्श करती है न ही रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है न ही कहीं पर भी मुंह के किसी भी भाग में भी रगड़ खाकर बाहर निकलती हैं, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे य, र, ल, व, इनका उच्चारण करते हुए आप देखेंगे कि वायु मुंह में कहीं भी स्पर्श नहीं करती और न ही रगड़ खाकर बाहर निकलती है। बहुत ही आसानी से हम इन्हें बोलते हैं य, र, ल, व। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है, यानी वायु कंठ से निकलकर यानी कंठ से निकलने के बाद किसी भी स्थान पर रगड़ खाकर जब बाहर निकलती है, वे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन केवल 4 होते हैं। श, श, स, ह। इनका उच्चारण करते हुए आप देखेंगे कि वायु निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खा रही है। इस तरह हम इन्हें कहेंगे ऊष्म व्यंजन। आशा करती हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वर और व्यंजन समझ आ गए होंगे। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करना
ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।